पंडित जी का नाम है आत्मदेव, और जो पंडितानी है ना उनका नाम है धुंधली देवी। क्या नाम है? धुंधली देवी। पंडित जी कर्मकांड के लिए जैसे ही निकल करके जाते हैं कि धुंधली देवी देखती हैं अब घर में कोई नहीं है, हमारा सम्राट हो गया, और पड़ोसिन से जाकर के लाठी चार्ज शुरू कर देती हैं। इसकी चुगली उसकी चुगली, इधर मारा उधर फेंका, ये काम है धुंधली देवी का। जैसा नाम और तैसे काम भी है। और जैसे ही पंडित जी घर में प्रवेश करते हैं, समय हो गया कि पंडित जी आने वाले हैं, सोई दरवाजे पे जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाते हैं। पंडित जी समझते हैं मेरी तो पत्नी बड़ी सुशील है, मेरी तो पत्नी बड़ी सदाचारी है, देखो तो मेरे आते ही कैसी मेरी सेवा में लग जाती है। प्यारे, कई कई घरों में देखा है पति जब घर में रहेंगे ना तो माताएं फोन नहीं करती हैं मायके को कि पति निकल जाएगा ना, बाकी बाद फोन लगा के मैया ते भाभी ते बहनन ते सबसे ही बढ़िया तरह से बात करेंगे, हाँ जी या ना जी। और जब पति आ जाएं सोई फोन एकदम रख दे और काम में लगना। देखो तो तुम्हें पता है पप्पू के पापा सवेरे से काम में लग रही हूँ, मुझको फुर्सत ना मिली है कि मैं एक गला खा लूं, और तुम तो आके बैठ गए। लेकिन पप्पू के पापा को क्या पता पूरे दिन ते फोन में लगी है, मायके को बात कर रही है। बोलो राधे राधे। अब धुंधली देवी पति के आने पर बड़ी खड़ी हो जाती है, सदाचारी हो जाती है। एक दिन पंडित जी मन में विचार करने लगे कि भगवान का दिया मेरे घर में सब कुछ है, भगवान का दिया मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन अगर मैं तुलसी के बिरवे को जल देता हूं तो बिरवा सूख जाता है। और मेरे घर में जो गाय है, गाय ने आज तक ना कोई बछिया दी है ना बछड़ा दिया है। और तीसरी बात, मेरे घर में जो पत्नी है ना उनके द्वारा भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। मैं कैसा अभागा दुष्ट हूं, इतनी सेवा करता हूं फिर भी भगवान ने मेरे साथ कैसा अन्याय किया। एक दिन आत्मदेव पंडित जी बैठे बैठे रो रहे थे। घर में जब पंडित जी रो रहे थे तो पंडित जी ने कहा घर में रोएंगे तो गांव के सभी लोग देखेंगे, कॉलोनी के सभी लोग देखेंगे तो मजाक बनाएंगे, चलो क्यों ना जंगल में चलकर रोते हैं। पंडित जी जंगल में चले गए और जाकर के रोने लगे। पंडित जी रो रहे हैं, इधर से एक संत का आगमन हुआ। अभी बताई ना कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, और अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, दोनों बनेगी, अच्छी भी होगी और बिगड़ी भी बन जाएगी। तो जब संत को देखा पंडित जी ने तो एकदम दौड़ लगाकर संत की शरण में पहुंच गए और फूट फूट कर रोने लगे। जब आत्मदेव पंडित जी को रोते हुए संत ने देखा तो संत का भाव रहता है भैया कोई रो रहा होगा ज्ञान के लिए, कि भक्ति का कोई सूत्र मिल जाए तो हम भी भगवान का भजन कर लें, और जब भगवान का भजन करेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। महात्मा जी कहने लगे पंडित जी कैसे रो रहे हो, क्या बात है? पंडित जी कहने लगे महाराज मुझे बड़ा कष्ट है। क्या कष्ट है? बोले मेरे घर में तुलसी का एक बिरवा है, मैं उसको जल देता हूं तो बिरवा सूख जाता है। मेरे घर में गाय बंधी हुई है, ना आज तक बछिया हुई ना बछड़ा हुआ, कोई बच्चा नहीं दे रही है। और मेरे घर में जो धर्म पत्नी है ना उनके द्वारा भी कोई संतान नहीं। तो संत कहने लगे तो क्या करें? बोले प्रभु हमारी एक इच्छा है। क्या? बोले हमको एक पुत्र दे दो, हमको एक पुत्र दे दो। बोले महात्मा कहने लगे अरे कहां बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो, भगवान का भजन करो। तो पंडित जी कहने लगे यही तो बात है, अगर साधु संत के पास चले जाओ ना तो वो तो वैराग की बात बताने लगते हैं। अरे तुम साधु संत क्या जानो बच्चों का सुख। जब छोटे बच्चे होते हैं ना घर के आंगन में डोलते हैं, पापा पापा कहते हैं, मम्मी मम्मी कहते हैं, तो तोतली वाणी से बड़ा अच्छा लगता। अरे तुम क्या जानो साधु सन्यासी संतान का सुख क्या होता है। अब तो संत चुप हो गए और खड़े हो गए। संत ने जब देखा तो संत बोले सुनो ए पंडित जी,
मैंने तुम्हारी मस्तक की ललाट यानी रेखाओं को पढ़ लिया है। तुम्हारे एक जन्म की तो बात क्या, तुम्हारे 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। अब तो पंडित जी सर को पटक पटक के रोने लगे। अरे मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था और तुमने तो मुझे 6 जन्म की और पहले की कथा सुना दी। सुनो, मैंने सुना है अगर कोई संसार का प्राणी संत की शरण में चला जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। सुनो महाराज, मुझको कुछ नहीं सुनना। अब की इतनी तेज से ये सर तुम्हारे चरणों में मारूंगा और अपनी हत्या कर लूंगा और तुम्हें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। या तो मेरे लिए बेटा दे के जाओ। अब तो संत चक्कर में पड़ गए। कहां जा रहा था भजन करते हुए, इन गृहस्थों के पास आ गया और ये तो बेटा बेटी के चक्कर में पड़। लेकिन महात्मा को दया आ गई और कहने लगे कोई बात नहीं। एक फल को दिया और कहा लो ये अपनी पत्नी को दे देना, और पत्नी को दे करके सारा नियम बता दिया कि पत्नी से कहना नहा धो करके इसको ग्रहण कर ले। अब तो पंडित जी की झोली में जैसे ही फल दिया कि पंडित जी नाचते गाते हुए आ रहे हैं घर के लिए, और आवाज लगाई देवी अरे ओ धुंधली। कहने लगी काहे को चिल्ला रहे हो? अरे सुन, तू ना जाने आज से घर के भी घर में नवे महीने में किलकारियां गूंजेंगी, बधाइयां बजेंगी। कावेगो बोले कि महात्मा ने ये फल दियो है, या को तुम ग्रहण कर लियो नहा धो के पवित्रता से, और किसी को बताइयो मत। बोली अच्छा। अब धुंधली देवी का स्वभाव ही ऐसा है, वो तो पति के सामने दिखावा करती है। बोले ठीक है, रख दो वाक उधर, कर लूंगी जब नहाऊंगी तब। अब धुंधली देवी मन में सोचने लगी कि अगर मैंने फल खा लिया तो मैंने सुना है कि 9 महीना गर्भ को धारण करना पड़ता है। अब इतने में एक पड़ोसिन आ गई। पड़ोसिन ने कही धुंधली ए दीदी कहाँ सोच रही है? बोली सुन बहन इधर आ। अच्छे तू तो समय पे आएगी। अच्छा पड़ोसी भी बड़े भाग्य से मिलते हैं, और ज्यादा अच्छे पड़ोसी मिल जाए ना फिर तो उखाड़ के ही मानते हैं। हाँ जी या ना जी? अब पड़ोसिन आ गई। कहा सोच रही? सुन बहन ये काऊ संत ने फल दयो है। अब महाराज कह के गए तू खा लिए या को ग्रहण कर लिए। अब यह बता फल खा ले और बच्चा पेट में आ गो तो 9 महीने रखने पड़ेगो ना? बोली वो तो रखने पड़ेगो। तो बोलो 9 महीने रखने पड़े और घर में लग गई आग तो कैसे दौड़ लगाऊंगी? कैसे दौड़ लगाऊंगी? बोली ये बहन दौड़ लगाने की कहा जरूरत है? बोली ना मैं ना खाऊंगी। कौन रोज मार कुटाई जो करने जा रहा है, डंडा ले लेके लग गया पेट में ही डंडा तो हमारी गोविंदा ही नमो नमो हो जाएगी। बोली ऐसे ना करें। पड़ोसिन बोली देख बहन खाने ही पड़े, संतान होएगी अपनी तभी तो नाम हमारा आगे रोशन होगा। बोली हमने सुना है कि सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में 12 साल रहे थे। बोले हाँ सुना तो है, कथा में भी आता है। तो बोली अगर हमारे 1 साल भी रह गया तो फिर हमारा तो खानो पीनो सब आराम हो जाएगा। अब पड़ोसिन बोली बहन तेरी मर्जी तू जान, हम तो चले। पड़ोसिन की बात नहीं मानी तो पड़ोसिन चली गई। लेकिन प्यारे एक बात याद रखना, जहां लालच होता है ना, क्योंकि जहां खाने वाले हैं वहां खाने को कुछ नहीं है, और जहां खाने वाले नहीं हैं वहां भंडार भरे पड़े हैं। हाँ जी या ना जी? अब धुंधली के घर पे खाने वाला नहीं है लेकिन खाने के लिए राजकाज भंडारे भरे हैं, और धुंधली की जो छोटी बहन है उसके घर में 10-10 9-9 संतान हैं लेकिन खाने को कुछ नहीं है। धुंधली देवी की बहन आ गई। बोली बहन कहाँ है? बोली पूरी कथा सुना दी। ये फल दिया है संत ने, खाकर खा लूंगी तो पुत्र हो जाएगा। बोली ये बहन तू काहे को चिंता कर रही है? इस बार मेरे गर्भ में भी संतान है और मुझको थोड़ा पैसा दे देना, मैं अपने पति का मुंह बंद कर दूंगी और रातों रात में संतान ला करके तुझको दे दूंगी, और तू अपने पति को कह देना मुझे बेटा हो गया। धुंधली बोली ये बात सही है, बेटा को बेटा मिल जाएगा, कष्ट भी झेलने नहीं पड़ेगा और मैं संतान वाली हो जाऊंगी। अब तो पंडित जी से कह दी पंडित जी हाँ फायदा हो गया है। अब तो पंडित जी नाच रहे हैं, अब तो हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी।
लेकिन दोनों बहनों ने सलाह करके वो फल गाय को खिला दिया, वो फल गाय को खिला दिया। और इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जैसे ही नवम महीना लगा कि पंडित जी के घर में धुंधली देवी की बहन ने रातों में आकर के संतान धुंधली देवी की गोद में दे दी और धुंधली देवी से पैसा ले जाकर के अपने पति को दे दिया, पति का मुंह बंद कर दिया। और इधर धुंधली देवी ने आवाज लगाई, पंडित जी बेटा हो गयो बेटा। अब तो पंडित जी बधाई गा रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल ढमाके बज रहे हैं, भैया हमारे घर में भी बेटा है गयो। अब तो गांव वाले सभी बधाई देने आ रहे हैं, पंडित जी देखो तुम्हारे घर में भी लाला हो गया। पंडित जी कह रहे हैं तुम सबन को आशीर्वाद है। प्यारे, धीरे धीरे जब समय निकला, एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी सोच रहे थे कि लाओ अपने बेटे का नामकरण करूं, और पंडित जी सोच रहे थे कि मेरा नाम है आत्मदेव और बेटे का नाम परमात्मा देव रखूंगा। तब तक पंडितानी बोली, ए पंडित जी कहाँ सोच रहे हो, नाम सोच रहे हो? बोले हाँ। बोले सुनो बेटा, मैंने जन्म दियो है और 9 महीना मैंने गर्भ में रखो है, तो नाम भी अपने मिलते जुलते नाम से रखूंगी। तो पंडित जी बोले कोई बात नहीं, आप मिलते जुलते नाम से रख लो। बोले मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। पंडित जी बड़े मगन हैं। और जो गाय को फल खिलाया 6 महीने बाद उसके भी पुत्र हो गया। जब उसके भी पुत्र हो गया, उसका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण, गो मानी गाय और कर्ण मानी कान। उनका पूरा शरीर तो मनुष्य की तरह था, लेकिन उनके जो कान थे वो गाय की तरह थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रख दिया।